काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकृतियों की गणना करना। अब इस टॉपिक में होता क्या है, एक बड़ी सी आकृति दी गई होती है, कॉम्प्लिकेटेड आकृति, जो छोटी छोटी आकृतियों से मिलकर बनी हुई होती है। अब वो छोटी आकृति या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या फिर ट्रायंगल हो सकती है, या फिर स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, या फिर सर्किल्स हो सकती है। अब दिक्कत क्या है कि वो जब सर्किल है, सॉरी वो फिगर है, हमें उसमें से ये पूछता है कि ये जो फिगर बना हुआ है वो इन छोटी छोटी कितनी आकृतियों से मिलके बना हुआ है, जैसे कितनी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है, कितनी ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, तो ये पूछता है। अब क्या होता है कि फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यदि हम उसको इंडिविजुअल काउंट करने लग जाएं उन छोटे छोटे फिगर्स को, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो कि हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाए और टाइम भी बच जाए। तो दोस्तों हर एक टाइप के लिए इसमें, जैसे स्ट्रेट लाइन है इसके लिए अलग अप्रोच है, ट्रायंगल काउंट करने के लिए अलग अप्रोच है, और इनके लिए अलग अप्रोच है, इसके लिए अलग अप्रोच है, और इसके लिए अलग अप्रोच है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी हर के लिए, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, सही हो। और वही मैं बताऊंगा, उसे ही ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक वैसे कुछ नहीं होती, बस वो जो सिस्टमेटिक अप्रोच होती है वही ट्रिक होती है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस चैप्टर में, वो है सपोज आपको एक फिगर दिया गया है। ठीक है, ये फिगर, और जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि इस फिगर में बताओ कि ट्रायंगल कितने हैं, यानी त्रिभुज कितने हैं। और ऑप्शन दिए गए हैं अपने को, जैसे यहाँ पे 20, 21, 22 और 23। और जो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में, एक तो वैसे टाइम कम होता है, हड़बड़ी लगी हुई होती है, तो क्या होता है कि हम जब काउंट करने जाएंगे, सपोज आपने एक भी ट्रायंगल छोड़ दिया तो आपका आंसर कितना आएगा, 21। ठीक है, और यदि आपने एक ज़्यादा काउंट कर लिया तो आपका आंसर कितना आएगा, 23। देखो 21 भी है आपके पास ऑप्शन में, और 23 भी है ऑप्शन, तो आप इनमें से कोई टिक करके आओगे। 22 पे नहीं जा रहे ना, लेकिन आंसर करेक्ट कौन सा है, 22। तो क्या हो, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वही अपने को, प्रत्येक के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, उनको अपनाना पड़ेगा यार। यदि उनको अपनाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि ये टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, तो क्यों ना हम इस कंफ्यूजन वाले चैप्टर को पहले करें, इसलिए मैंने ये लिया है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। जो पहला है कि स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं कैसे काउंट करेंगे। आज के लेक्चर में इसके बेसिक्स बताऊंगा स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं उस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जो 0 से स्टार्ट होंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन के 2 वीडियो बनेंगे हमारे पास। ठीक, तो अब स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेट लाइन। ये होगा पार्ट 1। पार्ट 1, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सरल रेखाओं की संख्याओं की गणना करना। ठीक है, आपको फिगर दे देगा और इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आपको काउंट एक ही तरीके से करना है, आंसर दोनों का सेम ही। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इस फिगर को, ये अपना एक फिगर दे दिया, इस फिगर को बनाने के लिए मिनिमम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन दे दें, यार ये सिंपल पूछ ले कि इस फिगर को बनाने के लिए, सॉरी इस फिगर में कितनी सरल रेखाएं। ठीक है, तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछे कि इसको बनाने के लिए मिनिमम
या न्यूनतम कितनी सरल रेखा की जरूरत पड़ेगी, या सिंपल पूछ ले कि इसमें कितनी सरल रेखा है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्या होगा कि उसमें हमें केवल सरल रेखाएं काउंट करनी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सरल रेखाएं काउंट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई भी फिगर देगा अपने को, या कोई भी फिगर बना होता है तो उसमें कितने प्रकार की सरल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें यहीं पे लिख कर लेता हूँ मैं। तो उसमें आपके पास 3 प्रकार की सरल रेखाएं होती हैं। जो पहला टाइप है वो है हॉरिजेंटल लाइन, और इनको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, अब ये क्या होती हैं? देखो, ऐसे कोई भी सीधी आडी पड़ी हुई रेखा वो क्या होगी? क्षैतिज रेखा। सपोज आपने ये पेन है आपके पास, ठीक है, ये देखो सीधा आड़ा पड़ा, लेकिन जैसे ये घूम गया तो इसको हम क्षैतिज रेखा नहीं बोलेंगे, बाद में बताऊंगा इसको क्या बोलेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप किस पे ध्यान रखो, क्षैतिज रेखा किसको बोलेंगे? ऐसे पड़ा होगा, ऐसे को नहीं बोलेंगे, ये हुआ। और इस चैप्टर में इसको मैं नाम दूंगा एच। ठीक है, कहीं भी एच लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा की बात हो रही। ठीक है, अब दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? ये देखो, खड़ी लाइन, सीधी एकदम खड़ी लाइन, जैसे ये पेन पर, इसको नहीं बोलूँगा, केवल इसको। देखो ऐसे पड़ी हुई हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और यदि एकदम ऐसे हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा वी से। अब आ गए अपने पास तीसरी स्ट्रेट लाइन। देखो, नोट्स बनाते जाना, नोट्स होंगे तो बाद में रिवाइज करने में आपको टाइम नहीं होगा ना। तीसरी है अपने पास डायगोनल। हिंदी में बोलते हैं इनको तिरछी रेखा। ठीक है, तिरछी रेखा। अब दोस्तों ये 2 प्रकार की है अपने पास। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की हैं। एक है, देखो मैं नाम दे रहा हूँ, एक आर डी और एक एल डी। अब मैं आर डी को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पेज की वजह से। आर डी क्या होती है? आर डी है मतलब राइट, आर का मतलब यहाँ पे राइट है। देखो, यदि आपकी लाइन ऐसे झुकी हुई हो, देखो किस साइड झुकी हुई है, यहाँ पे ऐसे बना के देखो, देखो यहाँ पे इस साइड झुकी हुई है ना, ये राइट में झुकी हुई है। ये तो हो गई आपकी आर डी, राइट साइड में झुकी हुई है। और अब बताता हूँ एल डी। एल डी होते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में झुकी हुई। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये किधर झुकी हुई है? आपकी लेफ्ट साइड में, इधर झुकी हुई है। ठीक है, तो अपने पास कितने प्रकार की लाइन है? सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और एच से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी लाइन वर्टिकल लाइन, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। तीसरी है डायगोनल लाइन, तिरछी रेखा। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली जो राइट में झुकी हुई है, दूसरी एल डी जो लेफ्ट में झुकी हुई है। ठीक है, और हाँ, ये हो गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें 2 नोट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या होता है? टोटल स्ट्रेट
लाइन। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास एच वी प्लस आर डी प्लस एल डी। ठीक है, एच का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, मतलब हॉरिजेंटल लाइन है उनकी संख्या। वी क्या है? नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन की संख्या। आर डी जो राइट साइड में झुकी हुई है, ठीक है, उनकी संख्या। और एल डी जो लेफ्ट साइड में झुकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैन है, जो फिगर दिया हुआ है आपको, सपोज कोई फिगर दिया गया है, उसमें तीनों चारों टाइप की लाइनें मिलेंगी आपको। वर्टिकल भी मिलेगी, हॉरिजेंटल भी मिलेगी, और आर डी मिलेगी और एल डी मिलेगी। अब मेन बात ये आती है कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है फिगर में। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। इस जो स्ट्रेट लाइन काउंट करोगे तो यही ही पॉइंट काम आएगा आपका। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? एच से। ठीक है, ये होती है, सॉरी, ये हॉरिजेंटल लाइन। इसको कैसे काउंट करना है? आपको पास फिगर है, ये एग्जाम में फिगर आया, ठीक है, तो आपको क्या करना है? हॉरिजेंटल लाइन कैसी होंगी? ऐसी होंगी, या कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं भी खत्म, लेकिन होंगी ऐसी। तो आपको क्या करना है? तो बॉटम पे आ जाना, फिगर के बॉटम पे आ गए, और ऐसे चले धीरे धीरे। फिर देखते गए रास्ते में कितनी हॉरिजेंटल लाइनें आ रही, और देखते देखते कहाँ तक चले गए हम? टॉप तक। तो आपके पास एक भी लाइन नहीं छूटेगी, सारी लाइन आप क्या कर लोगे? काउंट। तो हॉरिजेंटल लाइन कैसे काउंट करेंगे? बॉटम पे आएंगे फिगर के, और फिर देखते जाएंगे रास्ते में कितनी हॉरिजेंटल लाइन है, उनको काउंट कर लिया, वो क्या हो जाएंगे अपनी? एच। ठीक है, और दूसरी है वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल लाइन कैसे होंगी? ये वाली। तो वही फिगर दिया हुआ आपको, ठीक है, अब फिगर दिया हुआ, तो वर्टिकल लाइन ऐसे ही जाएंगी। तो हमको रास्ता स्टार्ट करना है ऐसे। सपोज ऐसे हो तो रास्ते में नहीं आएंगे ना, तो ये आपकी वर्टिकल लाइन। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? फिगर के लेफ्ट से स्टार्ट करते करते गया, रास्ते में ये आई लाइनें काउंट करता चला गया, और ये राइट तक पहुँच गया मैं लास्ट। तो उनको काउंट कर लिया, तो वो क्या मिल गई अपने को? वी, जो क्या है? वर्टिकल लाइन। अब तीसरी है, यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। तीसरी हमने दो पढ़ी थी, एक आर डी और एक एल डी। दोनों ही कैसी लाइनें थी? तिरछी लाइनें। ठीक है, तो इनमें दोनों में आर डी और एल डी दोनों को काउंट करने के अलग अलग तरीके हैं, दोनों को अलग तरीके से काउंट करेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो टोटल क्या आ जाएंगी? तिरछी लाइनें। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आर डी को कैसे काउंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, आर डी कैसी है? ये वाली जो राइट में झुकी हुई है। तो आपको क्या करना है? ये फिगर है, उसके लेफ्ट से स्टार्ट करना, और जो भी ऐसे थोड़ी ऐसे टेढ़ी हो, मतलब इनका झुकाव इधर हो। ठीक है, वैसे भी देख लो, देखो इधर से आऊँगा तो मैं इसमें चढ़ पाऊँगा, चढ़ सकता हूँ ना ऐसे? तो जिसमें हम चढ़ सकते हैं ऐसे, तो वो लाइनें कैसी होगी? यहाँ पे आर डी। तो उनको काउंट कर लो, और कहाँ तक जाओ आप इस फिगर के? राइट तक। ठीक है, अब ये क्या आ गई अपनी? आर डी। अब काउंट करना अपने को एल डी। एल डी क्या है? ये वाली।
तो इन पे भी अपने को चढ़ना है। अब आप ही बता दो, देखो ये फिगर दिया हुआ है और ये ऐसी लाइन है, तो मैं इधर से चलूँगा तो क्या इन पे चढ़ पाऊँगा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, मैं इधर से करूँगा। तो राइट से काउंट करना है इनको। तो देखते जाना कि कितनी लाइनों पे मैं इधर चढ़ सकता हूँ। तो राइट से लेफ्ट गए, तो ये क्या गए अपने LD, और दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएंगे अपनी तिरछी लाइन। तो देखो हमें H भी काउंट करना आ गया, V भी काउंट करना आ गया, RD भी काउंट करना आ गया और LD भी, सबको इंडिविजुअल काउंट कर लिया और फिर कौन से फॉर्मूले में रख दिया हमने इसमें। तो ये क्या आ जाएंगी, टोटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक और नोट है इसमें, नोट नंबर 2। वैसे है नोट लिखने का नहीं, इसमें समझने की बात है। देखो ये, इसको मैं कितनी लाइन में काउंट करूँगा, एक ही, इसको भी एक ही, क्योंकि देखो जहाँ से स्टार्ट हो रही फिर जा रहा हूँ मैं यहाँ तक कि कहाँ तक जाएगी ये। अब मेन बात आती है कि फिगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया, A B और C। तो यहाँ पे बताओ इस पूरे लाइन को काउंट करूँगा या फिर मैं यहाँ पे इनको 2 काउंट करूँगा? नहीं, आपको काउंट करते टाइम क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना जहाँ तक ये लाइन ख़त्म नहीं हो, उसको पूरी को क्या मानना है, एक ही लाइन मानना है। सपोज ABCOD, तो यहाँ पे कौन सी लाइन मानूंगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट तक यहाँ तक, तो AD को हम एक ही लाइन मानेंगे, 2 लाइन नहीं मानेंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसमें मैंने बेसिक समझाया। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन बेसिक्स को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे दूसरे लेक्चर में तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, और मैं वहाँ दोबारा भी रिवाइज कराऊँगा इन चीज़ों को बार बार बोल के। ठीक है, तो यदि अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।